बोले मजे से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान लाइव नशरियात के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका खैर मकदूम, आपका मेज़बान पीर मुज़फ़्फ़र और मेरे साथ है मेरे कैमरा पर्सन मीर तारिक। नाज़रीन मोहतरम, आज मौका मिला है कोकरनाग का जो मशहूर मारूफ मुकाम, ख़ासकर में आज हम उस ट्राउट फिश फार्म की बात करें जो आयशा का लार्जेस्ट ट्राउट फिश फार्म माना जा रहा है। इस हवाले से आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर मोहतरम जियावानी साहब, जिनसे हम जानना चाहेंगे इस ट्राउट फिश फार्म के हवाले से। तो आइए बात करते हैं माजिद साहब से। माजिद साहब, आपका इस्तकबाल है गुलिस्तान लाइव फीड में। थैंक यू वेरी मच। मौका मिला है आज यहाँ पर आने का, और मैं आपको बता दूँ ये खुद भी यहाँ पे जो इसकी खूबसूरती है और जो इसकी जो इफादत है खुद ही बयान करता है, लेकिन थोड़ा आप इस पर आज अपनी रोशनी डालिए। ये एशिया का लार्जेस्ट फार्म है। तो यहाँ हमारा जो प्राइमरी मैंडेट है, बेसिक मैंडेट है, वो है सीड प्रोड्यूस करना, और जो प्राइवेट में हमारे जो फार्मर्स हैं उनको ये सीड प्रोवाइड करना, ताकि जो लड़के हमारे हैं एजुकेटेड और अदरवाइज उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के चांसेस जो है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के जो ये जो मौके हैं वो मैसर। जी। तो इसलिए 1984 में ये स्टार्ट हुआ था। उस वक्त यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी थी, या जो यूरोपियन इकोनॉमिक कमीशन था, आज कम्युनिटी है। तो उनकी वसातत से ये उनकी एक्टिव सपोर्ट से और उनकी मदद से ये यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है। तो इसमें फिर जो वादी के अतराफ अकनाफ है, 2-4 हैचरीज बन गई हैं, फार्म बहुत से बन गए हैं। तो पूरे ये जो वैली का स्प्रेड है, और जम्मू के जो वही रीजन है टेरिटरी में, जैसे कि यहाँ पे हिली माउंटेन्स ट्रैक है, यहाँ पे ये जो साफ पानी मुयसर है, वहाँ पे हमारे जो टेम्पलेट मॉडल जो है, टेम्पलेट जो मॉडल है ये फार्म के, वो बने। तो उसमें 10-20 साल लगे। तो 2009-10 में हमने क्या कर दिया, हम प्राइवेट सेक्टर में गए, लोगों को ये थ्रू विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम में जो है वो मौर्ज वजूद में आई। तो उसमें पहले तो 100% सब्सिडी है, अब तो 60-40% मतलब SC और ST एंड जो लेडी फोक है उनके लिए तो 60% सब्सिडी कंपोनेंट है। माजिद साहब, अभी आप जिक्र कर रहे हैं इस ट्राउट फिश फार्म की, तो माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है। जब भी कोई ऑफिशियल पहुँचता है सबसे पहले वो यहाँ पे ही क़याम करता है ये देखने के लिए कि क्योंकि इसका अपना रुतबा है। तो क्या खसूसियत है इस ट्राउट फिश फार्म में, क्योंकि इसमें ये आयशा का लार्ज ट्राउट फिश फार्म माना जा रहा है? नहीं, वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन एक चीज़ है, अब ये तो हाईटेक जो है ना, हाईटेक टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन हुआ है, उसकी वजह से ये है कि अब एक छोटी सी स्पेस में भी आप बहुत सा ये जो है रास टेक्नोलॉजी मुतारिफ हुई है। टेरिटोरियल एक्सपेंस है इसका, ये मतलब जोग्राफिया ठीक ठाक है, रुतबा ठीक ठाक है, वो ठीक है अपनी जगह। लेकिन अब जो जिस चीज़ पे जोर दिया जाता है, छोटी छोटी जगह में कम से कम वाटर में ज़्यादा से ज़्यादा जो सीड प्रोड्यूस किया जाए या लाइव स्टॉक प्रोड्यूस किए, उससे हमने जो है ये जो है हमारी रास टेक्नोलॉजी वो मुतारिफ कराई है। यहाँ पे बने हैं, अवंतीपोरा में बना है, हमारे पुलवामा में करीमाबाद में बना है, डिस्ट्रिक्ट बारामूला में सोपोर में बना है। तो वो हम इंशाल्लाह वो वाइडर लेवल पे हमारी जो वो टेक्नोलॉजी वो इंट्रोड्यूस होगी ये, और इससे भी ज़्यादा ये जो है ये मतलब जो ट्राउट कल्चर है प्रॉफिटेबल प्रोपोजिशन बनेगी, बहुत फ़ायदेमंद कारोबार बनेगा। लेकिन आपका ये कहना, हाँ, इसकी एक खूबसूरती हमारा जो हमारी जो वैली है, बिल्कुल ये स्कैंडिनेवियन जो है कंट्रीज़ है, डेनमार्क है, ये बेल्जियम है,
उस जैसा ये जो है तरीके का पानी है यहाँ पे साफ शफाफ मौजूद है यहाँ पे, इसमें ज़्यादा एडल्ट्रेशन नहीं हुई है। हालांकि अभी हमारा एज ए सोसाइटी हमारा जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स वाटर रिसोर्सेज दैट्स नॉट प्रॉपर। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये जो अभी जो टेक्नोलॉजी मुतारिफ हुई है, अभी जो थ्रू स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्कीम यहाँ पे मुतारिफ कराई है, इंट्रोड्यूस कराई है, तो ये जो ट्राउट कल्चर पहले ही बहुत हमें, लेकिन इसका अभी भी बहुत स्कोप है, बहुत सी स्कोप है इसका बढ़ाने का ऑप्टिमम लेवल पर। और ये जो यहाँ की फ़िश है वो मुल्क के दूसरे इलाकों में और भी अपने मुल्क जा सकती है। मजीद साहब, अगर हम इस ट्राउट फिश की बात करें, कौन कौन से ऐसे अक़साम हैं जो अक़साम हैं टाइप्स, कौन कुछ ऐसे अक़साम हैं जो यहाँ पे आप इस वक्त रेयर कर रहे हैं? जी जी जी। ये है जो ओंकर एक स्माइकिस है, लेकिन इसमें ये है कि 10-12 साल के बाद एक चूँकि कपड़ा जगह है, एक ही जगह है, ये या एक्टिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन जेनेटिक लेवल पे उस लेवल पे हम नहीं गए हैं, तो वी हैव टू इंट्रोड्यूस द सीड, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, वो हमें बाहर से मुतारिफ कराना पड़ता है। उससे जहाँ जो ब्रूड स्टॉक है वो बढ़ जाता है, उसमें उसके बाद जो उस ब्रूड स्टॉक से जो नए एग लेते हैं क्रॉस ब्रीड करके आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन करके, उससे हमारा जो है जो जेनेटिक डिप्रेशन जैसे होती है ना, मतलब विद जैसे कि जो वो जेनेटिक डिप्रेशन ये दूर करके हम जो क्वालिटी ऑफ फ्लैश और क्वालिटी ऑफ सीड और क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टॉक वो इम्प्रूव करा। अगर हम ये भी कहें कि यहाँ की जो ब्राउन ट्राउट वो काफ़ी मशहूर मारूफ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, उसमें एक बदकिस्मती है हमारी, मैं मतलब सोसाइटल इंडिफरेंस है, और कभी ये जो डेवलपमेंट का मॉडल है दैट्स अनफॉर्चुनेट, ये कि हम जो ट्राउट स्ट्रीम्स के नज़दीकी या तो जो वाटर को पोल्यूट करते हैं, दूसरा जो बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन एंड अदर वेज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लाइफ, जो जैसे मॉडर्नाइजेशन अर्बनाइजेशन का हिस्सा है, उसे हम जो है जो वाटर के रिसोर्सेज हैं ब्राउन ट्राउट के, वो हम पोल्यूट करते हैं। देखिए इसी डिस्ट्रिक्ट में, इस बड़े डिस्ट्रिक्ट में हमारी लेदर वैली भी है, बरेंगी भी है, लेकिन उसकी जो स्कीम्स बनी हैं खासकर इरिगेशन की या पीएचई की, उसमें जो स्ट्रेच ऑफ द वाटर फॉर सक्सेसफुल थ्राइविंग ऑफ ब्राउन ट्राउट। मदद साहब, आपका अमल दखल इस महकमे से है, क्या आप मान रहे हैं दिन ब दिन जो हमारी आदि ज़खायर वो सुकड़ते जा रहे हैं? और मैं आपको बता दूं, अगर अभी आपने जिक्र की है नाला बरेंगी, काफ़ी मशहूर मरूफ नाला है, खूबसूरत नाला, जिसमें हमने खुद भी देखा, कई मछली हमने वहाँ पे देखे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिन ब दिन वो नाला भी सुकड़ता जा रहा है। कहाँ पे आपको इस वक्त लग रही है जो सिविक सन से उसमें कमी नजर आ रही है? देखिए हमें एक चीज़ करना है, गवर्नमेंट की ऑलरेडी पॉलिसी रही है, एज अ सोसाइटी भी हमें दैट्स एन एक्ट ऑफ पैट्रियोटिज्म। ये हमें जो वो आबी ज़खायर है, वाटर रिसोर्स, उनको बचा के रखना है। दूसरा, अगर देखिए डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ हम नहीं है, डेवलपमेंट शुड बी सस्टेनेबल। उसमें जो सस्टेनेबल जो होते हैं ना इकोलॉजिकल मैनेजमेंट प्लान, चाहे आप छोटा से छोटा प्लान बनाएं, आप बड़ा सा बड़ा कोई भी चीज़ इंडस्ट्री बनाएं, उसके लिए एक स्कोप होना चाहिए। बाकी जितने भी रिसोर्स हमारे बचे खुचे हैं, आप जितने भी, उन्हें हमें बड़ी एक्टिवली सोसाइटी, गवर्नमेंट को भी और सोसाइटी एज सिविल सोसाइटी भी हमें बहुत एक्टिवली रोल करना है कि इसको बचाना है। जो अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, क्योंकि आपको पता है एक बड़ी इशू बनता जा रहा है, लेकिन जो इस समय के साथ जुड़ना चाहते हैं पढ़े लिखे नौजवान हैं, वैसे डिप्टी डायरेक्टर आपका उनके लिए क्या कहना है? देखिए हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है, दफातर है, उनमें जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हैं, उनमें एक्सटेंशन विंग है वहाँ पे, तो वो इसी काम पे जुड़ी है। हमारे डायरेक्टर साहब भी खुद बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं। वी आर वेरी हैप्पी पीपल हैव टेकन अप दिस एज ए एंटरप्रेन्योर एंड कमर्शियल एक्सरसाइज, और हो रहा है। लेकिन एक चीज़ है, बिकॉज ऑफ सम फूड टैबू कि जो हमारे जो है ना अप्रैल के बाद सितंबर तक यहाँ पे जो कंजप्शन है, लोकल कंजप्शन, वो कम हो जाती है, क्योंकि उसमें है कुछ बॉडी डिमांड होती है प्रोटीनिशियस डाइट की, उस पर कम पड़ जाती है। मीट, चिकन और ये जो है ना फिश, वो कम खाते हैं हम, ये फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर। और यहाँ कुछ हमारी मिथ भी रही, बट दैट्स नाउ ब्रोकन, वो अब दैट मिथ हैज़ बीन बस्टेड नाउ। तो हमारा जो रोल है अब, इसको ऐसे लेवल पे, इस इंडस्ट्री को, इस कमर्शियल एक्टिविटी को, एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी उस लेवल पे पहुंचाना है हमारी जो। और मार्केट लिंकेज, अभी रिसेंटली हमारे वी आर गोइंग टू क्रिएट ए मार्केट लिंकेज
इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, ताकि यहाँ पे रोज़ बाई एयर थ्रू इंटरनेशनल फ्लाइट्स हमारी जो फ़िश है वो बाहर जाए और मुल्क के दूसरे हिस्सों में। माजिद साहब, एक आखिर सवाल भी होगा और ज़ाती सवाल भी होगा। अगर हम इस ट्राउट फिश फार्म की बात करें जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं, तो हम देख रहे हैं कि लोग काफ़ी यहाँ पे हमने मतलब उनका जो रुझान वो रागी यहाँ पे, लेकिन कई जो खासकर अगर हम कोविड के बाद की बात करें, कुछ उसमें अब फ़र्क सा नज़र आ रहा है। क्या लग रहा है कि जो लोगों का रुझान था, जो लोगों की रफ़ाकत थी, वो कम होती जा रही है? नहीं, बेसिकली देखिए, एवरी बूम एंड बास्ट, ये मतलब जैसे कोई स्लम, बूम एंड बास्ट इज़ अ पार्ट ऑफ इकानमी। इसके लिए हमें तैयार भी रहना चाहिए, एंड स्टेट इज़ देयर फॉर इंटरवेंशन। ये कभी कभी आपको लगेगा एक्टिविटी कम पड़ गई है, कभी ज़्यादा पड़ गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे रिसेंटली हमने बहुत से ये मतलब डिस्ट्रिक्ट्स में देखा है कि लोगों ने ब्लीचिंग पाउडर कहीं पे डाली, कहीं जहर पर डाल दिया। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। ये हम वो इससे बड़ा गुनाह हो ही नहीं सकता है, ब्लीचिंग डालना और ये जो हमारे जो यूथ है उसका नुकसान करना, जिसने ये मतलब ट्राउट रेयरिंग की हो। लेकिन मैं बताऊंगा आपका, इसका मैं जो ट्राउट कल्चर का जो फ्यूचर है वो ताबनाक है। इंशाल्लाह आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, आपका जो इलाका है, आप देखेंगे 2-3 साल के बाद इट वुड बी अ वेरी प्रॉफिटेबल एक्टिविटी। आप एक कतरे को भी नहीं छोड़ेंगे इसके बगैर। बहुत बहुत शुक्रिया डिप्टी डायरेक्टर साहब। बिल्कुल नाज़रीन मोहतरम, मैं बता दूं, ये थे आज हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज़ कोकरनाग मोहतरम जी वानी साहब। फिलहाल मैं आपको फिर से यहाँ पे दिखाना चाहूँगा खूबसूरत जो ये फ़िश फार्म है अपना, मतलब मैं बता दूं आयशा का सबसे ट्राउट फिश फार्म माना जा रहा है हर लिहाज से, क्योंकि जब भी कोई यहाँ आता है तो ब्राउन ट्राउट फिश खाने के मतलब उसका जो मन करता है वो उसी गारे से यहाँ पे आता है। और इस हवाले से आज हमने थोड़ी जानकारी ली डिप्टी डायरेक्टर साहब से। उनका ये कहना है कि हमारी ये कोशिश है कि जो ये सनत है, ख़ासकर जो हमारा ये फ़िश फार्म है, जितना मुमकिन हो सके इसको हम और भी ज़्यादा नज़र बनाएं। और ख़ासकर जो यहाँ पे हमने अभी जिक्र किया है ब्राउन ट्राउट की, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो ज़्यादा शौकीन होते हैं मछली खाने के, विटामिन ज़्यादा इसमें होती है, इसलिए आप भी आइए और देखिए यहाँ का जो जायका है। और उम्मीद है कि जो हमारा ये प्रोग्राम है ये आपको पसंद आया होगा, और कभी कभार फिर इंशाल्लाह इनके जो बाकी ऑफिसर उनके साथ भी मुलाकात करेंगी। तो बनते रहे गुलिस्तान लाइव फीड के साथ। दीजिए अपने मेज़बान पीर मुज़फ़्फ़र और साथी कैमरा पर्सन मीर तारिक को इजाज़त। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।